अच्छे से अंदर से वो भी तो चाहिए एनर्जी। एनर्जी के लिए क्या चाहिए? एनर्जी ड्रिंक चाहिए। तो यस, एनर्जी ड्रिंक हाथ में है तो क्या करना है? एक एक सिप करना है इसका। अब ये हाथ में है तो ऐसा मन होता है ना इसके बारे में थोड़ी सी बात भी हो जाए, क्योंकि बहुत दिन से इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। और ये हमारी प्राइम चीज है, क्या है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो हमें इसके बारे में कुछ ना कुछ बात बीच बीच में करते रहना चाहिए। एनर्जी ड्रिंक का काम क्या है आपकी बॉडी में? तो ये बात जो है मैं तो जानती हूँ, अच्छे से जानती हूँ ना, अब तो बहुत टाइम हो गया तो जानती हूँ। आप में से कौन कौन जानता है ये बताइए कि एनर्जी ड्रिंक का काम क्या है बॉडी में। अगर आप जो है कुछ ऐसी बात, ऐसा पॉइंट जानते हैं, एक या दो पॉइंट, तो जल्दी से हैंड रेस कर सकते हैं, मैं आपसे बात कर सकती हूँ, आपसे पूछ सकती हूँ। तो कौन इसमें से आकर के बताना चाहेगा? इसमें कोचेस हाथ नहीं उठाएंगे, बस वो उठाएंगे जो कि हमारे यूजर हैं अभी, तो वो उठाएंगे। तो वो जल्दी से हाथ उठा करके बता सकते हैं कि उनको कुछ समझ में अगर ऐसा आया है कि एनर्जी ड्रिंक का आपकी बॉडी में क्या महत्वपूर्ण काम है, तो वो जल्दी से बता सकते हैं। और अगर नहीं आया है तो अच्छा, हमारी क्या नाम है, जीनत मैम का हैंड रेज हो रहा है। यस मैम, आप बताइए जल्दी से। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल। जी, ये जो है एफ्रेश जो है एनर्जी ड्रिंक जो है पूरी बॉडी को डिटॉक्स करता है और जो एनर्जी मतलब लाता है कि इससे वर्कआउट से पहले ये पी लो तो अंदर से एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है और पूरी बॉडी को डिटॉक्स करता है। फिर इसके क्या बाद बात फिर आप जी, क्या यही बात है, हमारी इतनी नॉलेज बहुत थी। ही अच्छी सी अंडर में क्या क्या बातें आती हैं। आपको हर संडे, हर वेडनेसडे या फ्राइडे जब भी मौका मिलता है, आपको लगता है आपके बाल थोड़े गंदे हो रहे हैं, आप फटाफट शैम्पू करते हैं, क्लीनर कर जो भी करते हैं अपना करते हैं, तो उससे बालों को जब आप देखते हैं साफ हो गए तो आपको चैन पड़ जाता है। पर डे आपको एक दिन सुबह भी शाम भी आपको ब्रश करने की आदत होती है। शाम को हो सकता है कुछ लोगों को ना हो, लेकिन सुबह तो उठ करके सभी लोग ब्रश करते हैं। तो जब दांत साफ हो जाते हैं उनको अंदर से पूरा संतुष्टि मिलती है कि मेरा अब अंदर से मुंह साफ है, अब मैं कुछ खाने लायक हो गई हूँ। एंड आपको नहाने के बाद संतुष्टि मिलती है कि आपने अच्छे से बॉडी वॉश या सोप जो भी आपने इस्तेमाल किया, आपने इस्तेमाल करके अपने आप को फ्रेश कर लिया, साफ कर लिया। लेकिन हमने जो रात को खाया, सुबह को खाया, बाहर खाया, रेडी पे खाया, होटल में खाया, इधर खाया उधर खाया, और वो सब मिलजुल के जो अंदर मिक्सचर बन के गया, तो उसके बारे में कभी सोचा कि उसको हम साफ करने के लिए क्या कर रहे हैं? नहीं सोचा। और उसको नहीं सोचने के बाद भी क्या किया कि उसके ऊपर हमने सुबह उठते ही आंख खुली, सबसे पहले चाय पकाई, चाय डाल दी, उसके बाद भी नहीं सोचा कि कैसे साफ होगा। अरे इसके बारे में जब नहीं सोचा तो उसके बाद क्या हुई, कोई ना कोई परेशानी आपको ऐसा आना शुरू हो गई कि जिससे आपको दिक्कतें को सामना करना आपको मतलब फेस करना पड़ा, कि आपको बहुत सारी परेशानियां ऐसी महसूस होने लगी कि आपको लगा कि हाँ बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं कि मुझे है और मैं अब कैसे ठीक होंगी। फिर जब कोच मिला तो उसने आपको कुछ बातें बताई तो आप आ गए। तो बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए हमने यूट्यूब पे या गूगल पे बहुत सारी ऐसी चीजें ढूंढी थी, कि जिससे मैंने नहीं आपने भी ढूंढी होगी, कि बहुत सारी चीजें ऐसी ढूंढी थी जिससे कि बॉडी हमारी डिटॉक्स हो जाए। तो किसी को कभी एहसास हुआ कि आपकी बॉडी डिटॉक्स उससे हुई? कभी नहीं हुआ होगा आई थिंक, क्योंकि जीरा पानी, नींबू पानी, शहद पानी या बहुत सारी चीजों का मिक्सर बना के जो बताया जाता है ना, कि एक चम्मच धनिया लीजिए, एक चम्मच सौंफ लीजिए, एक चम्मच मेथी लीजिए, एक चम्मच अजवाइन लीजिए, अरे पूरे हमारी किचन का मसाला जब हम उबाल उबाल के पी लेंगे और बचा हुआ जो उबला हुआ होता है उसको हम डस्टबिन में डालते रहेंगे, तो क्या उससे क्या फायदा मिलने वाला है? खाली बर्बादी तो हम कर रहे हैं। जो महीना, एक महीने भर हमारे मसाले जो चलते हैं किचन में, उसको हम 8 दिन में, 10 दिन में उबाल उबाल के पी लेंगे। और फिर सेकंड थिंग आप ये समझिए, एक कढ़ाई भर के जब सब्जी बनती है तो उसमें 1 चम्मच जीरा पड़ता है, या जिसमें पेठे में या किसी में मेथी पड़ती है तो आधी चम्मच पड़ती है। और हमने जब एक एक चम्मच भर भर के इतनी सारे मसालों को अपने पेट में डाला है, तो वो कहीं तो जाके हलचल मचाएंगे ना, कुछ तो गड़बड़ करेंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि वो आपको कोई साइड इफेक्ट या परेशानी नहीं देंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। क्योंकि जब इतने सारे मसाले एक साथ हमारी बॉडी में पहुंच गए, तो वो भी कुछ ना कुछ
अच्छा तो नहीं कर सकते ना, गलत ही करेंगे। अगर एक मसाला आपने कभी ले लिया, कि सिर्फ अजवाइन कभी ले ली थोड़ी सी, या सिर्फ मेथी ले ली, तो हम मान सकते हैं कि चलिए आपको वो कहीं फायदा दे सकती है। लेकिन जब आपने इतनी सारी चीजें एक साथ इकट्ठी करके अपनी बॉडी में डाल लिया, तो वो क्या करेगा, आपको परेशान करेगा। और ये जो हमारा डिटॉक्सी ड्रिंक है, ये क्या करता है, बॉडी को बड़ी आसानी से, बड़े प्यार से डिटॉक्स करता है। हमारे आंतों में छुपी हुई जो फैट की लेयर होती है, या फेफड़ों पे होती है, या कहीं भी होती है, तो उनको ये अच्छे से सफाई करता है, लीवर की सफाई करता है। और बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको पहले सुबह फ्रेश होने में दिक्कत होती होगी, कि बिना पानी पिए या बिना उसके आप नहीं जा पाते होंगे। लेकिन जब से आपने एनर्जी ड्रिंक या इस प्रोडक्ट को यूज करना शुरू किया होगा, आई थिंक आप बहुत अच्छे से अब अपनी रेगुलरिटी में आ चुके होंगे। अगर नहीं आए होंगे तो अभी आप अपने कोच से बात करिएगा, तो आपको और रास्ते वो जरूर बताएगा। तो ये हमारी एनर्जी ड्रिंक का काम है। चाय पीने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, इसको पीने से कोलेस्ट्रॉल डाउन होता है। तो अगर हम इतनी बातें अब समझ चुके हैं, इतनी बातें सीख चुके हैं, इतनी बातें जान चुके हैं, तो फिर छुप छुप के चाय क्यों पीते हैं, ये बताइए। कौन कौन पी लेता है छुप छुप के? अरे कहीं गए हैं, शर्म आ रही थी मना करने में, थोड़ी सी ले ली। अरे क्यों ऐसा करते हैं? वो थोड़ा सा जहर भी आपके लिए जहर ही है ना। अरे आज तो गुरुद्वारे में चाय का लंगर था, वहां लेनी पड़ गई, थोड़ी सी ले ली। क्यों? प्रसाद है ना। तो प्रसाद आप एक कप में जरा सा नीचे 2 बूंद चुपका करके बस ऐसे ऊपर से डाल लीजिए। जरूरी नहीं है कि पूरा कप भर के आपको पीना है, नहीं पीना है ना। क्योंकि जो आपको परेशानी दे रहा है, जो आपको दिक्कतें दे रहा है, तो वो चीज आप दोबारा क्यों लेंगे कि उसी परेशानी में आप फिर से चले जाएं, फिर से चले जाएं। ऐसा करने से कोई फायदा है? अभी आपने हमारी कम्युनिटी में आने के बाद अपने ऊपर बहुत मेहनत की है, बहुत ज्यादा मेहनत की है। क्योंकि मुझे भी पता है, मैंने भी बहुत मेहनत की थी अपने ऊपर, और मेरे कोच ने उससे ज्यादा मेहनत की थी, क्योंकि मुझे मोटिवेट करना, मुझे आगे बढ़ाना, ये सब उन्होंने ही सिखाया। तो जब इतनी ज्यादा कई लोगों ने मिल करके मेहनत करके एक बॉडी को शेप अप किया, उसको सही किया, उसको परेशानियों से दूर किया, तो हम दोबारा से उन परेशानियों में क्यों गिरना चाहते हैं, ये बताइए। नहीं गिरेंगे ना? अच्छा, कौन कौन कह रहा है कि नहीं गिरेंगे? हाथ उठा के जल्दी से बता दीजिए, नहीं गिरेंगे। यस, वेरी गुड, क्या बात है। तो मेरे बताने का कोई ना कोई असर आप लोगों पे हुआ है, तो इसकी बहुत बड़ी खुशी होती है कि हाँ देखिए, आप लोग कोच का कहना मानते हैं। तो चलिए, अभी ये छोटी सी बात थी हमारी चाय के, यानी कि हमारी एनर्जी ड्रिंक के ऊपर। हमने इसके बारे में थोड़ी बहुत बातें कर ली। एनर्जी ड्रिंक का काम अभी थोड़ा सा और बाकी है। एनर्जी ड्रिंक सुबह उठकर आपकी सुस्ती को हटाता है, और चाय पीने के आधा घंटे बाद आपको सुस्ती आना शुरू हो जाती है। आपकी एनर्जी ड्रिंक जो होती है, आपको पूरे दिन के लिए आपको एनर्जेटिक बनाती है। चाहे आपको परेशान करती है, एसिडिटी देती है, गैस देती है, और सारी परेशानियों से लपेटती रहती है धीरे धीरे। तो इन चीजों से आप दूर रहेंगे तो एनर्जी ड्रिंक को आप हमेशा याद रखेंगे। और हमेशा जो है एनर्जी ड्रिंक का अगर हाथ पकड़ के रहेंगे, तो आपको ये परेशानियां कभी आएंगी ही नहीं। तो चलिए, अब आगे चलते हैं। आगे बहुत सारी बातें करनी है, और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातों के लिए आपका क्या काम है, आपको अलर्ट होके बैठना है, कैमरा ऑन करके बैठना है। अभी जो है कुछ लोगों की मुझे और भी चीजें दिख रही हैं, जैसे छत दिख रही है, बर्तन के स्टैंड दिख रहे हैं। तो जल्दी से कैमरा अपनी ओर कर लीजिए, मैं बार बार बोलती जाती हूँ, और आप अच्छे से सुनते रहिए और अपनी तरफ कैमरा कर लीजिए। तो चलिए, अभी चलते हैं। तो सबसे पहले आज का जो सेशन है, उसको मैं क्या करूंगी, अपने आप से मिलवा के स्टार्ट करूंगी। तो एनर्जी ड्रिंक का सिप आप भी करते रहिए, मैं भी करती रहती हूँ। यस। तो आज जो है मैं अपने आप से आपको मिलवाती हूँ इस तरह से, कि 6.5 साल पहले जो मोनिका थी, वो इस कम्युनिटी में नहीं थी। तो वो बहुत सारी परेशानियों से परेशान थी। परेशानियों की बात करें तो उसे थायराइड, यूरिक एसिड, सर्वाइकल, किडनी में इंफेक्शन, बैक पेन, नी पेन, बहुत सारी दिक्कतें थी। तो दिक्कतें क्यों थी ये उसको नहीं पता था, यानी मोनिका को नहीं पता था, मुझे नहीं पता था।
दिक्कतें क्यों थी ये नहीं मालूम था। कभी कभी हस्बैंड जैसे बोलते थे वॉक पे चलो, वॉक पे जाओ, तो जाती थी साथ में। तो 500 मीटर की भी वॉक जैसे ही करती थी तो एकदम सांस फूलने लगती थी, चला नहीं जाता था। तो ये दिक्कतें जो आ रही थी, अब वॉक जब होगी, जब शरीर साथ देगा, जब शरीर साथ नहीं देगा तो वॉक कैसे होगी। और अंदर से कुछ मजबूती आपके अंदर होगी तभी तो आप अपने शरीर के लिए वर्कआउट एंड वॉक कर सकते हैं ना। और जब नहीं होगा तो आपका शरीर आपका काम पूरा करेगा नहीं। तो इस तरह से फैट बढ़ता चला जा रहा था, 90+ वेट हो चुका था। और परेशानियां अपनी जगह पे खड़ी हुई थी, वो हटी नहीं थी। लेकिन मुझे चिड़चिड़ापन, गुस्सा ये भी बहुत बढ़ गया था। तो डॉक्टर की विजिट तो बढ़ रही थी मगर फिर भी ऐसा कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था, सिर्फ मेडिसिन्स मिल जाती थी, तरह तरह के चेकअप हो जाते थे, लेकिन कोई ऐसा रिजल्ट नहीं मिल रहा था जिससे मुझे ये लगे कि हाँ अब मैं ठीक हो रही हूँ। उसी बीच मेरी मुलाकात अपने कोच से हुई। तो उन्होंने मुझे किसी तरह का कोई मेडिक्लेम नहीं दिया, कुछ नहीं बताया। सिर्फ एक हम मुझे ये प्लेटफॉर्म बताया कि इसमें आपको रूटीन इस तरह रखना है और आपको इस पे चलना है। और चलते चलते अगर आपको अच्छा लगे, आपका वेट कम हो जाएगा तो आपको परेशानियां अपने आप सही हो जाएंगी, आपकी परेशानियां। लेकिन मुझे फिर भी अंदर से हंसी आई कि वेट कम होने से ये परेशानियां कैसे ठीक होंगी जब मेडिसिन और डॉक्टर कुछ नहीं कर पा रहे। तो फिर भी मैंने उनका कहना माना और कहना मान के विश्वास किया। सबसे बड़ी बात होती है विश्वास करना। मैंने उनके ऊपर विश्वास किया और मैंने 7 डेज में बहुत चमत्कारी रिजल्ट अपना देखा। मुझे 2 किलो 800 ग्राम वजन कम होने के कारण ही बहुत सारी ऐसी परेशानियां थी जो कम होती दिखाई दी, जैसे चिड़चिड़ापन कम हो गया, एनर्जी लेवल मेरा हाई हो गया, बहुत अच्छे से मैं एनर्जेटिक रहने लगी और मुझे गुस्सा आना भी कम हो गया। इन 7 डेज में इतना रिजल्ट देख करके मेरे हस्बैंड ने कहा कि अब इस कम्युनिटी को तुम्हें कहीं नहीं छोड़ के जाना। मैंने कहा मैं खुद नहीं छोड़ूंगी। तो मैंने इस कम्युनिटी में रहने का जो ठाना, आज मुझे 6.5 साल हो चुके हैं। शुरू के 4 महीने में ही मैंने अपना पहले तो बहुत अच्छे से वेट कम किया, 22 किलो वजन कम किया 4 महीने में, और अपनी लाइफ को यू टर्न दे दिया। आज मेरे पास किसी तरह की कोई मेडिसिन नहीं रहती है, कोई दवाई नहीं रहती है, मैं बहुत खुश रहती हूँ कि मेरी एज की जो लेडीज हैं वो सारी आजकल क्या होता है, बॉक्स कहीं चलती हैं, अपना मेडिसिन का साथ में लेकर के चलती हैं। लेकिन मेरे पास टचवुड कोई टैबलेट नहीं होती, कोई दवाई नहीं होती है। मैं पूरी तरह हेल्दी हूँ। और ये सब इस कम्युनिटी का कमाल है, ये सब ये मेरे कोच का कमाल है। तो बहुत बड़ा सा थैंक्स मैं करना चाहूंगी अपने कोच आतिफ सर को। एंड उससे भी बड़ा थैंक्स करना चाहूंगी अपने सीनियर कोच वसीम सर को। तो आप इस खाने के लिए और मेरे कोच के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं। यस, वेरी गुड। क्या बात है, बहुत अच्छे से आप लोग। मेरी आवाज आ रही है आप सबको? ओके। शायद कुछ नेटवर्क इश्यूज हो रहे थे, तो कोई बात नहीं, अभी नेटवर्क अपने आप संभल जाएगा। तो चलते हैं आगे। और आगे आपके लिए जो अभी नॉलेज तो मैंने छोटी सी आपको एफ्रेश के बारे में दे ही दी है। और अभी हम चलते हैं रिजल्ट के पास, जो हमारी कम्युनिटी में प्यारे प्यारे से रिजल्ट हैं, प्यारे प्यारे। ओहो, आरती मैम ने हाथ ऊपर किया हुआ है पहले से। तो चलते हैं आरती मैम